कॉनकेव मिरर के जो हैं वो टोटल 6 केसेस हैं। तो ये रे डायग्राम्स बनाने के लिए कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स हैं, इसको आपको याद रखना होगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यह है फर्स्ट रूल। नेक्स्ट सेकेंड रूल। सेकेंड रूल जो है वो फर्स्ट रूल का कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स मतलब इसका अपोजिट है। ये क्या कहता है, अगर कोई ये रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल का उल्टा, अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर जाएगी। रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल, ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन दी सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। इंसिडेंट रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ये 3 रूल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम रे डायग्राम्स में 3 रूल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रूल, ये रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल। अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो और रिफ्लेक्टेड रे पोल से गुजरती है तो एंगल जो है वो सेम होता है। इंसिडेंट एंगल भी सेम होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होता है। अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होता है, इंसिडेंट एंगल भी सेम होता है। ओके, तो ये हो गए 4 रूल्स। इसमें फर्स्ट 3 रूल्स जो है वो बहुत इजी हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर वो फर्स्ट 3 रूल्स ही यूज़ करते हैं। फोर्थ रूल अगर कोई नेसेसिटी होगी तो उस केस में हम फोर्थ रूल को यूज़ करेंगे। तो चलो 6 केसेस में फर्स्ट केस रे डायग्राम का बनाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं। व्हेन ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ देखिए 2 रे जहाँ पे मीट होते हैं वहीं पे इमेज बनता है। यहाँ 2 रेस जो हैं वो फोकस पे मीट हुए हैं तो फोकस पे ही इमेज बनेगी। अब चलो इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन, साइज देखते हैं। तो इमेज का पोजीशन जो है वो फोकस पे है, एट फोकस कैपिटल F। साइज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज बनी है। नेचर जो है इसका रियल है और इन्वर्टेड है। रियल 2 रेस मीट होने पे बनी है इसीलिए रियल, उल्टी है इसीलिए इसको इन्वर्टेड कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस। अब चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट C के आगे है तो फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। When a ray parallel to principal axis will pass through the focus after reflection। और एक थर्ड रूल, the ray which pass through the center of curvature will reflected back on the same path। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए, अब 2 रेस जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ मीट हुए ही वहीं पे इमेज बनती है। यहाँ हम टॉप से ही रेस लिए हैं तो इमेज भी जो है वो टॉप से ही, हम रे जो मीट होते हैं ना वो वहाँ टॉप जो है ऑब्जेक्ट का वही हमें बनाना पड़ेगा। ओके, चलो ये इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी है, बिटवीन F एंड C। साइज जो है वो डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है छोटा है। नेचर रियल है और इन्वर्टेड है। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट C।
फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, द रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल इसका उल्टा, द रे विच पास थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दो पॉइंट्स मीट हुए हैं, दो लाइंस मीट हुए हैं, वहाँ पे इमेज बनी है, सी पर ही इमेज बनी है। तो पोजीशन जो है वो एट सी, साइज सेम एज दी ऑब्जेक्ट, साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का और इमेज का दो भी सेम है। नेचर जो है वो रियल है। रियल क्यों? दो लाइंस के मीट होने पर बनी है इसीलिए रियल। इन्वर्टेड रिवर्स बनी है मतलब उल्टी बनी है इसीलिए इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and C। यहाँ पे फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और थर्ड रूल यूज़ करते हैं, द रे विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्टेड बैक ऑन दी सेम पाथ। तो दो लाइंस मीट हुए हैं, यहाँ पे इमेज बनी है। तो चलो इमेज का पोजीशन देखते हैं, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बियॉन्ड सी, साइज जो है वो एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट देखिए छोटी है और उसकी इमेज जो बनी है वो एनलार्ज है। कब ऐसा होता है? जब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज जो है वो बड़ी बनती है और बियॉन्ड सी बनती है। और नेचर जो है इसका रियल है। रियल क्यों? दो लाइंस मीट होने पर बनी है इसीलिए रियल है। उल्टी बनी है इसीलिए इन्वर्टेड है। ओके, चलो फोर्थ केस भी हो गया। अब फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट F। अब ऑब्जेक्ट जो है वो और थोड़ा आगे मतलब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है चलो देखते हैं। यहाँ पे भी हम फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, द रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल यूज़ करते हैं, द रे विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। यहाँ देखिए लाइंस जो हैं वो मीट नहीं हो रहे, मतलब दूर जाके मीट होएंगे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ये लाइंस जो है वो कहीं दूर, वो इन्फिनिटी पे मीट होते हैं। तो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी बनती है। तो पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पे है, साइज़ जो है वो यहाँ बहुत लार्ज साइज़ की इमेज बनेगी। नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब फर्स्ट केस को रिमेंबर कीजिए, तब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनी थी। अब यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। फर्स्ट और फिफ्थ केस जो है वो रिवर्स है एक दूसरे का। ओके, सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। यहाँ हम फोर्थ रूल यूज़ करते हैं, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल। Third rule, the ray which pass through the center of curvature will reflected back on the same path। आप यहाँ देखिए दो लाइंस मीट ही नहीं हुए हैं, तो हमें इस लाइंस को मिरर के बिहाइंड पे डॉटेड लाइंस में एक्सटेंड करना होगा। और ये दो लाइंस एक्सटेंड होके जहाँ मीट होते हैं बिहाइंड द मिरर, वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो इमेज जो है वो पोजीशन बिहाइंड द मिरर है और इमेज कैसी है? एनलार्ज है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज जो है वो बड़ी है। यहाँ इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है और इमेज जो है वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनी है इसीलिए वर्चुअल। अगर दो लाइंस मीट होने पर बनती है तो उसे हम रियल कहते हैं। अगर दो लाइंस मतलब डॉटेड लाइन से और बिहाइंड द मिरर जो बनती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। फर्स्ट 5 केस में जो है वो कॉनकेव मिरर के फर्स्ट 5 केसेस में इमेज जो है वो
रियल और इन्वर्टेड होती है। ओनली 6 केस में इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अब आप यहाँ देखिए टोटल 6 केस हैं और उसमें टेबल में जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज है। अगर इसको आपको रिवीजन के लिए ग्लांस करने होगा तो बहुत आसानी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो इसमें भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। तो यहाँ टोटल 6 केस के रे डायग्राम्स हैं। इसमें आप फर्स्ट और 5th केस को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट और 5th, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ये दो जो हैं वो ये एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं। फर्स्ट में देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनी है। 5th केस में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, इमेज उसकी जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है। ऐसे ही सेकेंड और 4th केस। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, 4th ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे है और उसकी इमेज जो है वो एफ एंड सी के बीच में बनी है। और 4th केस में ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड सी के बीच में है, उसकी इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनी है। तो फर्स्ट और 5th केस एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं। सेकेंड और 4th केस जो है वो एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं। लास्ट 6th केस में जो है वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। अब वो टेबल को भी आप एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके। तो नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beam of light। टॉर्चेस में जो हम टॉर्चेस यूज़ करते हैं उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। सर्च लाइट्स में भी यूज़ होता है। व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ होता है। सेकेंड, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट to see large image of teeth of patients. Teeth have to be placed between pola and focus. Okay. कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। क्यों? अगर कोई इमेज दांत की जो है वो बड़ी उनको दिखेगी तो उनको उसका जो भी रूट कैनाल करने में जो आसानी होगी ना, इसीलिए डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। थर्ड, concave mirror is used as shaving mirrors to see a large image of the face। तो कॉनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर्स में भी शेविंग मिरर के जैसा भी यूज़ करते हैं शेविंग करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलार फर्नेस। सोलार फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ओके, यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स, बाय डेंटिस्ट, बाय शेविंग मिरर, इन सोलार फर्नेस। ये सब कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट अभी रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के हमने रूल्स और रे डायग्राम्स को सीख लिया और उसके यूजेस भी पढ़ लिए। अब बचा कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें तो दो ही केस होते हैं इसके रे डायग्राम में और इसके भी रूल्स होते हैं सिमिलर टू कॉनकेव मिरर ही होते हैं इसके रूल्स भी। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है वो, ये रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its principal focus after reflection from the mirror. Next, note all rays behind the convex mirror should be shown with the dotted lines। तो सेम वैसा ही, बट यहाँ पे जो है वो ये रे, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आ रही होगी, ऐसा हमें लगेगा। ओके, रे light passing through parallel to the principal axis of convex mirror appears to be coming from its principal focus after reflection। okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। नेक्स्ट सेकेंड रूल, a ray directed towards the principal focus of a convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही हो ऐसा हमें लगेगा, ऐसा हमें समझना होगा। अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही हो, अगर ऐसा जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। ओके, सेम कॉनकेव मिरर में जैसे रूल्स थे वैसे ही यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे हम
डॉटेड लाइंस में फोकस को सभी हम मेंशन करते हैं और हमें जो लाइंस जो है वो वहाँ से आ रही हैं, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ता है कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट रूल 3, a ray of light going towards the center of curvature is reflected back along the same path। सेम कॉनकेव मिरर का रूल था ना, वैसा ही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जा रही है तो वो सेम पाथ से ही वापस आएगी। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में 3 रूल्स ही काफ़ी हैं। ये 3 रूल्स जो है वो कॉनकेव मिरर के 3 रूल्स जो हैं उससे ही सिमिलर हैं, बस कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। इसमें बस 2 केस हैं, तो चलो सीखते हैं इसका रे डायग्राम। ओके, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यहाँ ऑब्जेक्ट आइसक्रीम है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, अब आप बाद में आइसक्रीम खाइए। फर्स्ट यहाँ फर्स्ट केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, द रे विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और 2 भी मैंने सेम वैसे ही रे लिए हैं, ऊपर एक नीचे एक, बीच में जो है वो थर्ड रूल जैसे द रे विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ। तो अब यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करते हैं ये लाइंस को। तो 2 लाइंस जो है वो डॉटेड लाइंस कहाँ मीट हो रहे हैं, फोकस पर मीट हो रहे हैं, तो इमेज भी जो है वो फोकस पे ही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनी है। कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट केस में इमेज बहुत छोटी बनी है, पॉइंट जितनी छोटी है। तो चलो इसका पोजीशन, नेचर और साइज देखते हैं। पोजीशन जो है वो फोकस पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और उसका इमेज फोकस पे बनी है। सेम आपको कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस भी याद होगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनी थी। डिफरेंस ये है कि वो कॉनकेव मिरर है और उसका रे डायग्राम चेंज है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रे डायग्राम चेंज है। ओके, तो नेचर कैसा है इमेज का, यहाँ वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल बिकॉज बिहाइंड द मिरर है इमेज, इसीलिए वर्चुअल, इरेक्ट सीधी है इसीलिए इरेक्ट। आपको छोटी है ना इमेज, इसीलिए करेक्ट से दिखाई नहीं दे रहा, बट वर्चुअल और इरेक्ट बनी है इमेज। और साइज इसका जो है वो पॉइंट साइज है, पॉइंट जितना है। ओके, फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। चलो फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to coming from the focus after reflection। Third rule, the ray which pass through the center of curvature will come back on the same path after reflection। अब यहाँ तो लाइंस मीट नहीं हुए, तो हम बिहाइंड द मिरर लाइंस को डॉटेड लाइंस की मदद से एक्सटेंड करते हैं। मैंने कलर दूसरे कलर से एक्सटेंड किया है, आप डॉटेड लाइंस में कीजिए। तो ये 2 लाइंस जो है वो पी और एफ के बीच में मीट हुए हैं, तो इमेज भी पी और एफ के बीच में ही बनेगी। तो चलो इसका नेचर, पोजीशन, साइज देखते हैं। तो इमेज का पोजीशन जो है वो बिटवीन पी एंड एफ है। नेचर वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर है इसीलिए इरेक्ट, सीधी बनी है इसीलिए इरेक्ट। साइज जो है वो डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट जो बड़ा है इसकी इमेज जो है वो छोटी है। चलो 2 केसेस भी हो गए। अब नेक्स्ट यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स में जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि उसमें हम जो है वो वाइड फील्ड, हमें वाइड व्यू मतलब ज़्यादा व्यू हम देख सकते हैं, इसीलिए व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। सेकेंड, convex mirror are used at blind turns and on points of merging traffic to facilitate vision of both side traffic। अगर कोई टर्न्स जो होते हैं वो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस से रहते हैं ना,
वैसी जगह पे सब जो है वो कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, ताकि उधर से कौन सी व्हीकल आ रही है सब इसका इसे मालूम हो सके, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को ब्लाइंड टर्न्स में यूज़ करते हैं। थर्ड, used in shops as security mirror because single security personnel could see large portions of the store while monitoring from a single location. दुकान में शॉप्स में से भी हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इस एक अकेला पर्सन जो है वो एक सिंगल लोकेशन से जो है वो दूसरे बाहर का जो है वो व्यू को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर की मदद से। फोर्थ, दे आर आल्सो यूज्ड इन ATMs एज हैंडी सिक्योरिटी फीचर दैट अलाउज द यूज़र टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड देम। आपने ATMs में भी देखा होगा, मिरर जो लगा होता है ना वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे हमें पैसे विड्रॉ करने के टाइम में जिससे हमें पता लगे कि हमारे पीछे कौन है, इसको हम मालूम कर सकते हैं। इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ से कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ATM स्लॉट्स में भी लगाया जाता है। ओके, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर्स के यूजेस।